स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एस्टर लिंकेज और एस्टर लिंकेज में हम देखेंगे कि एस्टर जो है वो क्या है। एस्टर जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, यानी जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो उनमें एक फंक्शनल ग्रुप एस्टर भी होता है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो कि किसी भी कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज दे, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हर जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी एक अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि दूसरे से उसे डिफर करती हैं। एस्टर की अगर हम बात करें तो इसका मैं जनरल फार्मूला लिख लेता हूं, कुछ इस तरह से होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है जी, और यहां पे हमारे पास ओ और यहां पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एस्टर है और ये इसका जर्नल फार्मूला है। यहां पे इस आर प्राइम लिखने का मकसद ये है कि इस आर से इसको डिफरेंशिएट किया जा सके, और ये आर जो है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप हम इसे कहते हैं। और अल्काइल ग्रुप में यहां लिख लेता हूं, अल्काइल ग्रुप क्या है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम अल्केन में से एक एच रिमूव कर दें, अल्केन का कोई मेंबर है, जैसे हमारे पास आ जाता है जी क्या जी, मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 मीथेन है हमारे पास, सॉरी CH4 मीथेन हमारे पास क्या होता है, CH4। इसमें से अगर हम एक एच रिमूव कर लें, माइनस कर दें एक एच, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल CH3। और मिथाइल क्या है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जी। इसी तरह अगर हम देखें एस्टर की अगर हम बात करें तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसको साथ लेके उसको रिलेट करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास आ जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है जी, और ओ और फिर ये एच होता है। अगर हम ये एच माइनस कर दें, ठीक है जी, हम क्या कर दें, एच को रिमूव करके, एच को हटा के यहां पे हम लिख लेते हैं जी आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे ओ, और ये एच की जगह हम आर प्राइम ये लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, एस्टर आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसी को रिलेट करते हुए हम अगर आगे जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास एसिटिक एसिड मौजूद है, ठीक है जी, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूं कि एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है जी। यहां मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको रिमूव कर लिया। इसके बाद हम लिख लेते हैं एसिटिक एसिड ACID, एसिटिक एसिड। तो इसका फार्मूला लिखता हूं CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया OH। ये इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। और अगर मैं IUPAC नेम दूं तो हमारे पास इसका नाम आ जाता है, क्योंकि यहां पे कार्बन 2 हैं तो हम कह सकते हैं इसे इथेनोइक एसिड। इसे क्या कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर मैं यहां पे कोई एस्टर ले लूं, जैसे मैं यहां पे आर, इस हमारे पास आ जाता है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये O, और R की जगह भी मैं मिथाइल ले लूं, अल्काइल ग्रुप कोई भी ले सकता हूं, तो मिथाइल ले लेता हूं मैं यहां पे, तो इसको मैं यहां पे CH3 लिख लेता हूं। अगर मैं इसका कॉमन नेम दूं, जिस तरह से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड का नाम दिया है, तो मैं इसको कॉमन नेम किस तरह से दे सकता हूं कि मैं यहां पे ये जो है ये इसको लिखूंगा मिथाइल, यहां पे मैं लिख लेता हूं मिथाइल। और यहां पे चूंकि ये पार्ट जो है ये सारा, ठीक है जी, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं अगर कहूं, चूंकि यहां पे एसिटिक एसिड हमने कहा है, तो इक एसिड इसको काट के मैं यहां पे लिख लेता हूं एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, ठीक है जी, मिथाइल एसिटेट। इसको थोड़ी सी मैं यहां पे स्पेस भी दे देता हूं कि यहां थोड़ी इसमें स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया जी, मिथाइल एसिटेट। और मिथाइल एसिटेट जो है ये एस्टर का जो है ये कॉमन नेम है, मिथाइल एसिटेट। अगर मैं इसको IUPAC नेम दूं, IUPAC क्या, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो एक्सेप्टेड नेम है, जो सिस्टेमिक नेम है जो हम देते हैं, वो क्या है कि इसका अगर वो नाम दूं, तो जैसे हमने कहा इथेनोइक एसिड है, तो यहाँ पे ये मिथाइल, इसको तो हम इसी तरह लिखेंगे कि मिथाइल, ठीक है जी, मिथाइल। और इस सारे पार्ट को हम कह देंगे क्या, चूंकि ये एक कार्बन ये है और दूसरा ये, तो हम इसको कह सकते हैं इथेन। और ओइक को काट लें, अगर हम यहाँ पे ओइक एसिड को रिमूव कर लें तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मिथाइल इथेनोएट, इथेनोएट, ठीक है जी, मिथाइल इथेनोएट। यहाँ पे मैं इसको जरा यहाँ लिख लूं OATE, OAT, मिथाइल इथेनोएट। तो हमें क्या पता लगा कि जो IUPAC नेम है वो क्या है इस एस्टर का, कि मिथाइल इथेनोएट। ओएट जो है वो सुफिक्स है,
OAT, ये सुफिक्स है। सुफिक्स क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम नेम देते हैं तो उनके आखिर में जो चीज आती है, जो नाम आता है, उसे हम सुफिक्स कहते हैं। और यहाँ पे जो OAT है ये सुफिक्स है किसके लिए जी? ये एस्टर के लिए सुफिक्स है। जब भी जिस जगह आप देखेंगे कि OAT आखिर में आ रहा है किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एस्टर है। तो ये मिथाइल इथेनोएट, ये जो नेम है हमने दिया इसे, ठीक है जी, ये क्या है जी? ये IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इन्होंने दिया है इसे, ठीक है जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सेप्टेड नेम है मिथाइल इथेनोएट। और ये जो नेम है मिथाइल एसीटेट, ये जो है ये क्या है? कॉमन नेम है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है जी? इसको मैं यहां पे एरो से शो कर देता हूं कि मिथाइल एसीटेट। इसी तरह की हम एक और एग्जांपल भी नीचे देख सकते हैं। अगर हम ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3 है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं जी CH2 CH3। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप में कौन सा है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इथाइल है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से, अगर हम इसको कॉमन नेम दें तो इस तरह से दे सकते हैं कि इथाइल, इथाइल, इस पार्ट को हम इथाइल कहेंगे और इस सारे पार्ट को हम कहेंगे इथाइल। और यहां पे इसको हम क्या कह देंगे? इथाइल एसीटेट। इस सारे पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है जी। तो ये हमने लिख लिया कि इथाइल एसीटेट। इसको थोड़ी स्पेस में मैं लिख लेता हूं, थोड़ा दूर करके लिख लूं, कि ऐसे करके लिख लूं कि इथाइल एसीटेट। और अगर इसको मैं IUPAC नेम दूं, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो यानी एक्सेप्टेड नेम है, वो क्या होगा कि इथाइल, यहां पे मैं लिख लेता हूं इथाइल, और इसको मैं लिख लूंगा इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। और ये जो नेम है ये किसने दिया है जी? ये IUPAC की तरफ से जो है ये नेम है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक कि एस्टर लिंकेज। एस्टर क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम किस तरह से नाम देते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि इसका जो कॉमन नेम है वो किस तरह से देते हैं। और इसको मैंने आपको बताया कि IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम क्या है इसका। और इसको मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट करके बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है, अगर ये रिमूव करके हम एक R' लगा दें, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा लें, तो हमारे पास एस्टर आ जाता है। तो होपफुली कि आपको एस्टर का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा।